हमें मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोने नहीं दूंगी। धीरे धीरे शाम का आसमान लाल होने लगा था। गांव के उस छोटे से घर के बाहर धूल उड़ रही थी। 6 साल की नैना आंगन में बैठी मिट्टी से खेल रही थी। तभी दूर से मामा की साइकिल की घंटी सुनाई दी। आजा नैना, चल बेटा, घर चलते हैं। माँ पापा अब नहीं आएंगे क्या? नहीं बिटिया, वो भगवान के पास है, पर मैं हूँ ना तेरे साथ। नैना चुप रही। उसमें बस मामा का हाथ पकड़ा और साइकिल पर बैठ गई। रास्ते भर हवा उसके बालों से खेलती रही, पर उसकी आंखें नम थीं। घर पहुंचते ही दरवाजे पर मामी खड़ी थी। उसकी आंखों में अपनापन नहीं, बस जिम्मेदारी का बोझ झलक रहा था। आ गई बिटिया, अच्छा है, अब घर में एक हाथ और बढ़ गया। सीता बच्ची है, अभी अभी माँ बाप को खोया है। मुझे भी पता है, पर लड़की को काम सिखाना बुरा नहीं होता। लड़की को काम ना आए तो लोग क्या कहेंगे? हाँ ठीक है। नैना चुपचाप अंदर चली गई। उसे कमरे में एक पुराना तकिया और छोटी सी चारपाई दिखाई दी। वही अब उसका कमरा था। अरे वाह, नैना आ गई, चलो खेलते हैं। हाँ चलो कंचे खेलते हैं। अब बस, खेलने का टाइम नहीं, पहले रसोई में जाना है ना, थोड़ा बर्तन धोना सीख ले। मामी, मैं छोटे बर्तन धो लूं? जो कहती हूँ वही कर, बड़े छोटे का फर्क नहीं होता काम में। रात का समय। नैना ने पहली बार अपने मामा के घर में खाना खाया। रोटी कुछ जली हुई थी, पर मामा ने उसकी थाली में खुद डाली। खा ले बिटिया, कल मैं तुझे स्कूल ले चलूंगा। सच में? स्कूल? पहले घर का काम सीख ले। पढ़ाई करके क्या इसने दफ्तर जाना है? संभालना तो फिर भी इसने चूल्हा ही है। सीता, थोड़ा खेलने पड़ने दो ना। मोहन, मैं बस ये चाहती हूँ कि लड़की समझदार बने। शादी के बाद लोग ताने ना दे कि माँ नहीं थी तो काम नहीं सिखाया। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। अगले दिन सुबह सुबह सूरज की रोशनी कमरे में घुस रही थी। नैना नींद में थी। तभी मामी की आवाज आई। नैना उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया है, झाड़ू पकड़, आंगन साफ कर। अभी 2 मिनट। 2 मिनट क्या, पूरी रात सोई ही थी। चल उठ जा जल्दी। नैना धीरे से उठी, बाल बिखरे हुए थे, हाथ में झाड़ू लिया और आंगन बुहारने लगी। नैना, मैं मदद कर दूं? नहीं, मामी देख लेंगी तो डांटेंगी। फिर भी मैं थोड़ी मदद कर दूं। ठीक है, जल्दी कर ले। दोनों बच्चे थोड़ा झाड़ू लगाने लगे। तभी मामी की नजर पड़ गई। राहुल, अर्जुन, ये तुम्हारा काम है क्या? नहीं मम्मी, बस कुछ नहीं, लड़की है, उसे करना चाहिए। तुम दोनों अंदर जाओ। मम्मी, पर वो बहुत छोटी है। छोटी है तो क्या, छोटी उम्र में सीख लेगी तो बड़ी होकर काम आएगा। मामा दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर फिर वही खामोशी उनके होठों पर लौट आई। दोपहर हुई, धूप बहुत तेज थी। नैना रसोई में बर्तन धो रही थी। हाथ छोटे थे, बर्तन बड़े। साबुन की झाग से खेलती हुई भी उसके मन में एक गहराई थी, जैसे कुछ कमी सी। माँ होती तो इतना सारा काम नहीं कराती। क्या हुआ बिटिया? कुछ नहीं मामा, बस आँख में झाग चला गया। चल छोड़, मैं धो देता हूँ। मोहन, इसे मत बिगाड़ो, कल को लोग कहेंगे मामी ने कोई काम नहीं सिखाया। ठीक है। 14 साल बाद वही घर, वही आंगन। बस अब नैना छोटी नहीं रही। उसके बाल अब लंबी चोटी में बंधे रहते और चेहरा शांति से भरा था। सालों की मेहनत ने उसे संभालना सिखा दिया था। एक शाम रसोई में नैना चूल्हे के पास बैठी रोटी सेक रही थी। बाहर से मामा और मामी की धीमी आवाजें आ रही थीं। मोहन, अब लड़की बड़ी हो गई है, शादी की सोचो। हाँ, पर अभी तो उसने ठीक से पढ़ना शुरू किया है।
अब पढ़ेगी क्या? उम्र निकल जाएगी तो लोग बातें करेंगे। लड़की है, घर बसाना जरूरी है। ठीक है, देख लेते हैं कोई अच्छा रिश्ता। अंदर नैना सब सुन रही थी। उसने धीरे से आंच धीमी की और रोटी पलटते हुए खुद से बुदबुदाई। शादी? पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। नैना, अब तेरी उम्र हो गई है। मैं सोच रही हूँ कि रिश्ता देखना शुरू कर दूँ। मामी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्यों? अब यहीं पड़ी रहेगी क्या? मैं बस थोड़ा वक्त चाहती हूँ मामी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। लड़कियाँ पैरों पर नहीं, घर पर खड़ी होती हैं। ये शहर वाली बातें छोड़। सीता, जबरदस्ती मत कर, बच्ची की बात सुन ले। तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। अब दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। नैना चुपचाप उठी और बाहर चली गई। आंखों में आंसू थे, पर चेहरा शांत था। कुछ दिन बाद गांव की एक औरत रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आई। बहुत सीधी सादी लड़की है आपकी। मेरे रिश्तेदार का लड़का है। उम्र थोड़ी ज्यादा है पर दिल का बहुत अच्छा है। अच्छा लड़का है तो देख लेते हैं। पर उम्र का फर्क तो। भाई साहब, उम्र से क्या होता है? आदमी अच्छा होना चाहिए। वो तो अकेला है, माँ बाप नहीं है, पर बहुत सीधा है। ठीक है, बात आगे बढ़ाते हैं। बिना मुझसे पूछे ही। हम बुरे नहीं चाहते तेरे लिए। जो भी करेंगे तेरी भलाई के लिए। नैना बेटा, लड़का अच्छा है, देख लेना, खुश रहेगी तू। ठीक है मामा, अगर आपको लगता है सही है तो ठीक है। बात पक्की कर दी गई शादी की। विनोद और नैना की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना अपने नए घर पहुंची। घर छोटा था पर साफ सुथरा। उसका पति विनोद पास में खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखो, मुझे पता है कि तुमने मजबूरी में ये शादी की है, पर मैं वादा करता हूं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, सच्चे मन से। मैंने सोचा नहीं था कि आप ऐसे बोलेंगे। मुझे जबरदस्ती पसंद नहीं, बस साथ चाहिए। साथ तो रहेगा। दिन बीतते गए। नैना धीरे धीरे इस नए घर में ढलने लगी। विनोद हर छोटी बात का ध्यान रखता। चाय में चीनी कम, बातों में मिठास ज्यादा। तुम ज्यादा काम मत करो, थक जाओगे। मुझे आदत है, सालों से करती आई हूँ। अब आदत छोड़ दो, अब मैं हूं ना। नैना ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके बारे में सोचता है, उसकी फिक्र करता है। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद ली। शादी को 1 साल बीत चुका था। शुरू शुरू में जो घर हंसी से भरा रहता था, अब वहाँ हर वक्त किसी न किसी बात पर तनातनी रहने लगी थी। विनोद का स्वभाव अब कुछ बदला बदला सा लगने लगा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, और सबसे ज्यादा उस बात पर कि अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ। अब तो शादी को 1 साल हो गया, न नसीब में बेटा न बेटी। पता नहीं क्या कमी रह गई। कमी किसकी होगी, किस्मत की या हमारी, कौन जाने। पर भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता विनोद जी। भगवान भगवान करती रहती हो, पर मुझे तो बेटा चाहिए। मेरे घर की विरासत बेटा ही आगे बढ़ाएगा। बेटा हो या बेटी, अपना ही लहू होता है विनोद जी। फर्क क्या है उनमें? फर्क बहुत बड़ा है। बेटा नाम रोशन करता है, बेटी तो एक दिन ससुराल चली जाएगी। नैना चुप हो जाती है। वो जानती है बहस करने से कोई फायदा नहीं। वो बस भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती, हे प्रभु, एक नन्ही सी खुशी दे दो मेरे घर को। नैना, तू उस बाबा के पास जा। सुना है जो उनकी भभूति ले लेता है उसे जल्द संतान होती है। सच कह रही हो दीदी, मैं कल ही चली जाऊंगी वहाँ। अगले ही दिन नैना उस बाबा के पास जाती है, भभूति लेती है, श्रद्धा से माथे पर लगाती है। पर हफ्ते बीत जाते हैं, कोई असर नहीं। नैना, एक दाई है पास के गांव में। वो जड़ी बूटी देती है जिससे औरतें जल्दी माँ बन जाती हैं। अब तो मैं हर जगह जा चुकी हूँ, पर फिर भी चलो वहाँ भी देख लेती हूँ। वो दाई के पास जाती है, दवाई लेती है, उम्मीद के साथ हर दिन भगवान से दुआ करती है। और कुछ ही महीनों बाद चमत्कार हो जाता है। विनोद जी,
मुझे कुछ कहना है आपसे। अब क्या हुआ? मैं माँ बनने वाली हूँ। सच में नैना? भगवान ने आखिर मेरी सुन ली। हमारी सुन ली विनोद जी, हमारी। अब तो बस एक ही दुआ है, बेटा हो। अगर बेटी हुई तो क्या तब भी इतनी खुशी होगी? देखो नैना, मैं साफ कह रहा हूँ, मुझे बेटा चाहिए। नैना के चेहरे की मुस्कान एक पल में मिट जाती है, पर वो कुछ नहीं कहती, बस अपने पेट पर हाथ रखती है और भगवान से कहती है, लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ रहे मेरा बच्चा। विनोद जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको, मैं दाई को बुलाता हूँ। वो रात लंबी थी, बाहर हवा तेज चल रही थी और कमरे के अंदर नैना की सिसकियां गूंज रही थीं। विनोद कमरे के बाहर बेचैनी से टहल रहा था, मन में बस एक ही बात। बधाई हो विनोद बागो। क्या हुआ? बेटा है ना? जुड़वा बेटियां हुई हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। उसके रंग उतर जाता है, उसके होठ सख्त हो जाते हैं। वो बिना बच्चों को देखे दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। क्या हुआ दाई माँ? विनोद जी कहाँ गए? बाबू को थोड़ा धक्का लगा है। बेटियां हुई है ना, इसलिए शायद मन भारी हो गया। बेटियां भगवान का तोहफा होती हैं, फिर भी लोग क्यों नहीं समझते? वो रात नैना के लिए सबसे लंबी रात थी। उसके पास 2 नन्ही जिंदगियां थीं, जो उसकी गोद में मुस्कुरा रही थीं। पर जिस इंसान की खुशी के लिए वो तरसती रही, वो दूर कमरे में सो गया था, बिना उन मासूम चेहरों को देखे। शादी को 2 साल हो चुके थे। कभी जो घर हंसी से गूंजता था, अब वहां हर वक्त डर और झगड़ा बसने लगा था। विनोद अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब जरा सी बात पर गुस्सा करने लगा था। रोज शराब पीना, चिल्लाना, चीजें फेंकना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। नैना अब हर रात अपने बच्चों को सीने से लगाकर यही सोचती, भगवान, बस आज की रात शांति से बीत जाए। विनोद लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। उसके साथ 2 दोस्त हैं, हाथ में बोतलें और चेहरों पर नशे की झलक। देखो देखो, आज मैं खाली हाथ नहीं आया। अरे भाभी किधर हैं? आज तो जश्न होना चाहिए। इतनी रात को? अब बच्चे सो गए हैं, आप लोग जरा धीरे बोलिए। चुप रहे, हर बात में टोकती क्यों रहती है तू? मैं बस ये कह रही थी कि बच्चे डर जाते हैं। डरेंगे तो डरें, मुझे नहीं चाहिए ये रोज की बातें। दोनों दोस्त सोफे पर बैठ जाते हैं। हंसी मजाक शुरू होता है। अरे भाभी जरा पानी तो दे माँ। जी, लाती हूँ। वो रसोई की ओर जाती है, पानी लेकर आती है। दोस्त उसे घूरता है। भाई तेरी बीवी तो बड़ी सुंदर है। बेटा तो दे नहीं पाई, इसकी सुंदरता का मैं क्या करूं? विनोद जी, बेटा या बेटी तो भगवान की मर्जी थी। भगवान ने तेरा क्या भला किया? 2 बोझ दे दी। अरे भाई बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं। तू पाल कर देख ले, फिर समझेगा। विनोद जी, बच्चों को बोझ मत कहो। तू चुप रहे, मुझे सिखाने लगी। वो जमीन पर गिर जाती है। बच्चे जाग जाते हैं और रोने लगते हैं। बच्चों के सामने ये सब मत करो। इन बच्चों की वजह से ही तो मेरा चैन चला गया। नैना बच्चों को गोद में लेकर अंदर के कमरे में चली जाती है। बारिश बाहर तेज हो रही है, कमरे में बिजली चमकती है। वो दोनों को सीने से लगा लेती है। बाहर से जोर की हंसी और आवाजें आती हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजा फिर खुलता है। विनोद और उसका एक दोस्त फिर अंदर आते हैं। नैना, ओ नैना, कहाँ छिप गई तू? मैं बच्चों को सुला रही हूँ। आज मेहमान आए हैं, आकर मिल तो ले। आप लोग पिए हुए हैं, कृपया कमरे से जाइए। वाह, अब तो मुझे घर से निकालने लगी। मैं बस ये चाहती हूँ कि बच्चे कुछ ना देखें। वो बच्चों को देखती है, तभी विनोद उठकर बच्चों को पकड़ लेता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। कहाँ ले जा रहे हो उन्हें? मुझे ये नहीं चाहिए, इनसे मेरा घर उजड़ गया। विनोद जी, ऐसा मत कहो, ये आपकी भी बेटियां हैं।
मेरी? मुझे तो सिर्फ बेटा चाहिए था, बेटियां नहीं। आप पागल हो गए हैं क्या? हाँ, पागल बना दिया तूने मुझे। कहाँ ले जाओगे इन्हें? खत्म कर दूंगा, सब झंझट खत्म। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो दौड़कर उसके पास पहुंचती है, बच्चों को छुड़ाने की कोशिश करती है। दूर रहे। छोड़ दो इन्हें। नैना का हाथ पास रखी लकड़ी की डंडी पर पड़ता है। उसका शरीर कांप रहा है, पर आंखों में डर नहीं, हिम्मत है। तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। क्या कर लेगी तू? वो आगे बढ़ता है। नैना डंडा उठाती है और पूरी ताकत से विनोद के सिर पर मारती है और विनोद नीचे गिर पड़ता है। नैना अपने बच्चों को सीने से लगाती है और घर से भाग जाती है। बिजली फिर गरजती है, बारिश मूसलधार। वो भागती है, रास्ता कीचड़ से भरा, पांव फिसलते हैं, बच्चे डर से चिपके हुए हैं। बिजली की हर चमक में उसका चेहरा और मजबूत दिखता है। 1 घंटा चलने के बाद नैना एक गांव में पहुंचती है। वे एक घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से एक औरत की आवाज आती है। कौन है इतनी रात को? बहन, दरवाजा खोल दो, मेरी बच्चियां भूखी हैं, बहुत ठंड लग रही है। अरे, तुम तो पूरी भीग गई हो। ये बच्चियां भी कांप रही हैं। अंदर आओ जल्दी। वो उसे सहारा देकर अंदर लाती है, आग के पास बैठाती है। रुको, मैं कपड़े लाती हूँ। वो सूखे कपड़े और एक मोटा कंबल लेकर आती है। लो, ये पहन लो बहन। बच्चियों को भी लपेट लो। मैं दूध गरम करती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। मुझे लगा आज मेरी बच्चियां बचेंगी नहीं। चुप रहो, अब सब ठीक है। तुम और तुम्हारी बच्चियां यहाँ सुरक्षित हो। माँ बनना कितना कठिन होता है और इनका सहारा सिर्फ मैं ही हूँ। औरत चाय लेकर आती है, नैना को देती है। लो बहन, कुछ पी लो। अब बताओ, तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं नैना हूँ। मेरे पति मुझे रोज पीटते थे, शराब पीकर आते थे। मेरी बेटियों से नफरत करते थे क्योंकि वो बेटियां हैं। वो आज उन्हें मारने जा रहे थे, तो मैंने बस यही किया जो किसी माँ को करना चाहिए था, अपनी बेटियों को बचाया। तुमने जो किया वो हर माँ करती। तुम्हारे जैसी औरतें ही असली हिम्मत होती हैं। अब जब तक तुम चाहो यहीं रहो। ये घर तुम्हारा है। भगवान तुम्हें सुख दे बहन। तुम्हारे जैसे लोग ही दुनिया में उम्मीद जिंदा रखते हैं। रात बीतती है। सुबह उस औरत का पति घर लौटता है, सादगी भरा, दयालु इंसान। औरत उसे सारी बात बताती है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं। लेकिन अब चिंता मत करो, हम इनके साथ हैं। मैंने कहा भी था कि वो यहीं रहेंगी। बिल्कुल, हमारे घर में बच्चों की कमी थी, शायद भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है। नैना ये सुनकर चुपचाप मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आभार के आंसू हैं। आप दोनों मेरे लिए मसीहा बनकर आए हो। मैं कभी नहीं भूलूंगी ये एहसान। दिन गुजरते हैं। नैना अपनी बच्चियों के साथ उसी घर में रहने लगती है। वो औरत और उसका पति उन बच्चियों से बहुत प्यार करते हैं। उनका घर फिर से हंसी से भर जाता है। उधर दूसरी ओर विनोद का जीवन अब बदल चुका था। जिंदगी ने उसे सजा दी थी। अत्यधिक शराब और गुस्से ने उसका शरीर तोड़ दिया था। उसे लकवा मार गया था। अब वो व्हील चेयर पर था। घर सुनसान था। दोस्त भी छोड़ चुके थे। सिर्फ पछतावा बाकी था। मैंने क्या किया? मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सका। मेरी बच्चियां शायद अब मुझे कभी पिता न कहे। एक दिन दोपहर का समय, नैना अपनी बच्चियों को स्कूल से ला रही थी। तभी सड़क किनारे उसे कोई जाना पहचाना चेहरा दिखा। एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा, कमजोर और टूटी हुई आंखों से उसे देख रहा था। विनोद? वो एक पल को ठिठकती है, फिर बच्चियों को सीने से लगाकर तेजी से घर की ओर बढ़ जाती है। पीछे से विनोद उसे पुकारता है। नैना, ठहरो।
बस एक बार बात सुन लो। नैना कुछ नहीं बोलती। घर पहुंचती है, दरवाजा बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? मैं हूं विनोद, नफरत का नहीं, पश्चाताप का भार लेकर आया हूं। नैना धीरे से दरवाजा खोलती है। विनोद व्हील चेयर पर बैठा होता है, चेहरा झुका हुआ, आंखों में आंसू। नैना, मुझे माफ नहीं करोगी? माफी? जब मैंने रो रो कर विनती की थी तब कहाँ थी तेरी माफी? बस एक बार अपनी बच्चियों को देखना चाहता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है। नैना का दिल पिघलता है। कुछ पल चुप रहती है, फिर बच्चियों को बुलाती है। बेटा, ये तुम्हारे पापा हैं। बच्चियां पहले हैरान होती हैं, फिर मासूमियत से विनोद के पास जाती हैं। पापा, आप सच में हमारे पापा हो? विनोद टूट कर रो पड़ता है। दोनों बेटियों को गले लगा लेता है। पापा ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब बस प्यार करना चाहता हूं। उसी वक्त वो औरत और उसका पति बाहर से लौटते हैं। वो ये दृश्य देखते हैं। नैना की आंखों में आंसू, बच्चियां अपने पिता की गोद में और एक टूटा हुआ इंसान पश्चाताप में। ये तुम्हारे पति है ना? नैना सिर झुका लेती है। अब इन्हें माफ कर दो नैना। अब जो बीत गया वो लौटेगा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इन्हीं लोगों की वजह से आज मैं और मेरी बेटियां जिंदा हैं। मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मैं चैन से मर सकूं। नीना, अब वक्त है अपने घर लौटने का। अब विनोद बदल चुका है। आप दोनों मेरे लिए भगवान से कम नहीं, लेकिन अब शायद मेरी बच्चियों को अपने पिता का हक देना ही सही होगा। पर मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। एक बच्ची मैं आपके पास छोड़ जाऊंगी ताकि आपका घर भी खाली ना रहे। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बेटी को कभी भी मेरी कमी महसूस नहीं होने देंगे। नहीं नैना, तुम बच्चियों को अलग मत करो। नहीं बहन, हम बच्चियों को अलग नहीं कर रहे। बच्चियां और हम मिलते रहेंगे। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धन्यवाद नैना। शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका इसलिए दिया था ताकि मैं अपने कर्म सुधार सकूं। विनोद और नैना एक बच्ची को लेकर वहां से चले जाते हैं। अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।